दोस्तों, आज की कहानी है अमावस की काली रात। क्यों एक इंसान ने आत्मा की मदद की? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा देखिए और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज धीरज को ऑफिस से घर जाते हुए बहुत देर हो गई थी। उस पर से मौसम खराब, तेज आंधी, तूफान, बारिश और अमावस की काली रात। सब जगह घनघोर अंधेरा था। मौसम देखकर धीरज ने घर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लिया। वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। तभी उसने आगे एक आदमी को देखा। अंधेरे में कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस आदमी पर कार की हेडलाइट की रोशनी पड़ी तो वो गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रहा था, पर धीरज गाड़ी नहीं रोकना चाहता था। पर पता नहीं कैसे ना चाहते हुए भी उस आदमी के पास जाकर गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। वो आदमी की गाड़ी के पास आया तो धीरज ने देखा कि वो कोई तांत्रिक है। तांत्रिक, बेटा मुझे भी गाड़ी में बिठा लो, अपने साथ लेकर चलो। पर बाबा नहीं। बेटा मना मत करो, मुझे तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा है। लेकिन बाबा, वो खुद ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, अब चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर तक धीरज गाड़ी चलाते हुए जाता है। तभी तांत्रिक, रुको बेटा रुको। क्या हुआ बाबा? वो देखो, आगे राक्षस खड़ा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर मुझे तो वहां कोई नहीं दिख रहा। वो गुस्से में खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। धीरज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके आगे के रास्ते में एक पेड़ टूटकर गिरता हुआ देखा। वो ये सब देखकर चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी होती तो वो पेड़ तो मेरी गाड़ी पर ही गिर जाता। अब उसे बाबा की बात पर यकीन होने लगा था। उसने बाबा से बोला, बाबा जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तांत्रिक, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले तू मरने वाला था, पर तेरी पत्नी की वजह से मुझे आना पड़ा। पर अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जो राक्षस तुझे मारने आया था वो अब गुस्से में जा रहा है। यहाँ से गाड़ी वो वापस मोड़ ले। उस रास्ते से जाना अब तेरे लिए ठीक नहीं है। दूसरे रास्ते से अपने घर चले जा। धीरज, ठीक है बाबा। धीरज ने कार को दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुछ देर आगे जाने के बाद तांत्रिक बोला, रुक बच्चा रुक, मुझे यहीं उतरना है। पर बाबा आप कैसे जाओगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तू मेरी चिंता मत कर, मुझे यहीं उतार दे। और हाँ, मैं कल तेरे घर आऊँगा। ठीक है बाबा, कहकर धीरज अपने घर चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने धीरज को गले लगा लिया और भगवान को याद करने लगी। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा से मेरे प्रति ठीक है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर पत्नी ने धीरज से कहा, सुनो, पर आप ये सब बातें मम्मी पापा को मत बताना, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उनको लेकर माँ पहले से ही परेशान है। ये सुनेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। हाँ ठीक तो तुम कह रही हो। और हाँ, बाबा जी कल घर आने का बोल रहे थे, पर मैंने तो उन्हें अपने घर का पता बताया ही नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पत्नी, अरे तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा सब ठीक होगा। शिव शंभू है ना अपने साथ। अगले दिन सब रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहे थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। धीरज ही गेट खोलने गया। दरवाजा खोलते ही वो चौंक गया। दरवाजे पे वही तांत्रिक बाबा थे। धीरज, अरे बाबा, आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? तांत्रिक बाबा, मुझे सब पता है बच्चा। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तभी धीरज की पत्नी भी आ जाती है। वह बाबा का अतिथि सत्कार के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती है। तांत्रिक बाबा, ठीक है बच्चा ठीक है, मुझे एक पूजा करनी है, उसकी तैयारी करो। अब तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। धीरज की पत्नी बाबा के बताए अनुसार पूजा की तैयारियां कर देती है। जैसे ही तांत्रिक बाबा पूजा शुरू करते हैं, वैसे ही धीरज की बेटी, जो कि करीबन 8-9 साल की होगी, आकर बैठ जाती है।
धीरज और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। तभी तांत्रिक, बोल बोल, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? जल्दी बता, वरना मैं तुझे बोतल में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। जल्दी बता, तू कौन है? अगर तू चाहती है कि मैं तेरी आत्मा को मुक्ति दिला दूं, तो मुझे सब सही से बता। तब धीरज की बेटी के शरीर पर जिस आत्मा ने कब्जा किया था, उसने बोला, नहीं नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाप की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है। अब मैं इसके जरिए इसके बाप को परेशान करूंगी। तांत्रिक बाबा, पर इसमें इसके बाप की क्या गलती है? जल्दी बता। एक हफ्ते पहले जब मैं अपने घर से दुकान के लिए निकली थी, इस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। वो पीछे पलट कर भी नहीं देखा और मैंने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। धीरज, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया था। मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, चाहकर भी मुझसे गाड़ी नहीं रुकी और आगे जाकर मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, पर मैं बच गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तांत्रिक बाबा, सुना तूने? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तुझे तो अब पता चल गया ना ये सब कैसे हुआ। इसे माफ़ कर दे, मैं तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। आत्मा? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती बाबा। तांत्रिक, क्यों? क्या कारण है? मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। आत्मा, मेरे पति की तबीयत खराब है, उन्हीं के इलाज के लिए मैं परेशान थी और हमारा कोई भी नहीं है और अब तो मैं भी मर गई हूँ। बेचारे, उन्हें तो पता भी नहीं है। मैं तो लावारिश लाश की तरह हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। धीरज, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद ही तुम्हारे पति का इलाज करवाऊँगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी करवाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा भरोसा करो, छोड़ दो मेरी बेटी को। तांत्रिक बाबा, तू मेरी बात पर यकीन करो। जैसा इसने कहा है ये यही करेगा। अगर नहीं किया तो मैं खुद ही इससे करवाऊंगा। मैं खुद तुझे इसके घर आकर छोड़ दूंगा। आत्मा, ठीक है बाबा, अगर तुम ये सब कह रहे हो तो ठीक है, मैं इसकी बेटी को छोड़ दूंगी। तांत्रिक की बात मानकर आत्मा ने धीरज की बेटी के शरीर को छोड़ दिया और इसी आत्मा के कारण धीरज के पिता की तबीयत भी खराब थी, वह भी अब ठीक हो गए। धीरज ने उस औरत के घर का पता लगाया और उसके बीमार पति को सब बताया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद उसने उस आत्मा का अंतिम संस्कार किया। जब आत्मा का पति ठीक हो गया तो उसने उसे अपने ऑफिस में ही नौकरी दे दी। ये सब करके धीरज को खुशी मिली और उसको मन को सुकून मिला। उसके बाद उसे कभी भी वो तांत्रिक बाबा नहीं मिले। इन सब के बाद से उसे भी भगवान पर भरोसा हो गया था। बोलो शिव शंभू की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।